Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about our next topic, that is your partition of Bengal. तो हमने पिछली वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी देखी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद हम आज पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करने वाले हैं। और इसमें ये 1905 में एक मेजर इवेंट हुआ था हिस्ट्री में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है और ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में। अब आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें ना ये पहले पूरा का पूरा रीजन जो था वो बंगाल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन की बात करी तो उनका मानना था कि ये जो है एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब वेरी वास्ट एरिया है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो दिक्कत आएगी हमें, तो इसलिए हम जो है वो बंगाल को पार्टीशन करेंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो अलग अलग इनका हो जाए और हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकें। ये तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो दिया गया इनका एक तर्क था, लेकिन रीज़न जो एक्चुअल था वो था कि डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, और दूसरा रीज़न था कि ये जो था ना बंगाल, ये सेंटर ऑफ नेशनलिज्म था, मतलब ये जो नर्व सेंटर था ना, एक नेशनलिज्म का नर्व सेंटर था। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे उनको डर था कि कहीं बंगाल की जो क्रांति है वो पूरे देश में ना मतलब फैल जाए और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ये जो है वो प्लॉट किया और 1905 में इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो रीज़न यही था डिवाइड एंड रूल वाला, और सेकंड था हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू मेजॉरिटी एरिया को अलग करना, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को अलग करना। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे और जो बैकवर्ड थोड़े से पिछड़े हुए लोग थे उनको अलग अलग कर दिया इन्होंने, ताकि उनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन ना रहे, क्योंकि उस टाइम पे ना ही हमारे पास सोशल मीडिया होता था, ना ही कोई मतलब इंटरनेट थे, ना ही कुछ और था, तो एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। तो इन्होंने इस वजह से जो है वो जो बंगाल का पार्टीशन यहाँ पे कर दिया। अब इनका कहना था कि 1901 में जब इन्होंने सेंसस कंडक्ट करवाया तब वहाँ की पॉपुलेशन थी 78। ठीक है, 78 मिलियन जो थी वहाँ की पॉपुलेशन थी। और उसके बाद जो है यहाँ पर 1903 के दिसंबर में इन्होंने क्या किया, इस डिसीजन को पब्लिक किया कि हम आगे चलकर जो है वो बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। उसके बाद इसको रेजिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आईएनसी ने भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की, मॉडरेट्स ने भी, है ना, अपनी बात रखने की कोशिश की, जैसे कि टेक्निक्स लगाई, जैसे कि पिटिशन फाइल की, है ना, मेमोरेंडम साइन किए, स्पीच दी, पब्लिक मीटिंग्स की, और लेकिन इसके बाद भी जो है प्रोटेस्ट के बावजूद भी जो है 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया और अनाउंस हुआ ये 19 जुलाई को, और इफेक्ट में ये आया 16 अक्टूबर 1905। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 16 अक्टूबर। अब जो इसका रिजल्ट था ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट चलानी पड़ी, मतलब इसको प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलानी पड़ी, और उन्होंने फॉरेन गुड्स और चीज़ों का जो है वो बहिष्कार किया लोगों ने, और एक्सट्रीम जो है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म हुआ यहाँ पे। जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना ग्रुप के, उन्होंने जो है वो इस मूवमेंट को ओवरपावर किया और ये जो है वो मूवमेंट जन जन तक पहुँचाई। उसके बाद क्या था कि इसके बाद में लोगों से ये अर्ज किया गया कि आप जो है फॉरेन क्लोथ्स और गुड्स को बाइकआउट करें, और जो लोग थे उन्होंने आपस में एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी कि हम लोग जो है वो यूनिटी ही दिखाएंगे, यूनिटी है हमारे अंदर, है ना, जो हम इंडियंस थे, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया और हिंदू मेजॉरिटी एरिया को उन्होंने अलग अलग किया था, तो वहाँ पर जो थे वो राखी बांधी गई। ठीक है, राखी बांध दी गई। उसके बाद जो है पार्टीशन हुआ जब, तो उसमें क्या है, ऑपोजिशन लोगों ने जब दिखाया तो उसमें वंदे मातरम का वहाँ पे नारा उन्होंने लगाया। उसके बाद अरविंदो घोष जी ने क्या किया, नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए ही बंगाल नेशनल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, जो कि एक और थे यहाँ पे मेंशन, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, जो कि साइंस की फील्ड से रिलेटेड थे, उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया। और उसके बाद जो है ये मेजरली तो बंगाल में ही था, लेकिन उसके बाद जो है वो धीरे धीरे सारे इंडिया में ये जो है मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, वो फैलता गया। और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो पूना और बॉम्बे का चल रहा था ये प्रोटेस्ट, वो तिलक के अंडर चल रहा था, बाल गंगाधर तिलक जी के अंडर चल रहा था,
पंजाब का लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे, और दिल्ली का अंडर सैयद हैदर रज़ा, और मद्रास का अंडर चिदम्बरम पिल्लाई। तो ये जो थे ये मेजर यहाँ पे लीडर्स थे जिनके देख रेख में या जिनकी लीडरशिप में ये जो है प्रोटेस्ट वो बहुत ही एक मास मूवमेंट का रूप ले लेता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बंगाल पार्टीशन एक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।